नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं टॉक इंडिया। आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप धन धान्य से भरे रहें। बम धमाकों और आतंकवाद जैसी गतिविधियों से परिचय कराने वाले बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। सदियों से नक्सलवाद की दंश झेल रहे बस्तर वासियों के लिए बड़ा दिन है। नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार कई योजनाएं बनाए, जिसके तहत अब नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से नक्सली अब भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कल जगदलपुर मार्गेम पुनर्वास नीति से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सामने 210 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ हाथ में संविधान लेकर आत्मसमर्पण किया है। बस्तर क्षेत्र की दंडकान इलाका का 210 जो माओवादी कैडर्स है, उन्होंने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से निर्णय लिया और उनका समाज की मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए और राष्ट्रीय मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए मंच सभी अतिथिगण और समाज की समस्त प्रमुखगण ओर से मैं पुनः आप सब लोग का अभिनंदन करते। बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, माझी, चाली, गहता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।